हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष झा। दोस्तों, ये मेरा चैनल है। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए चलते हैं न्यू वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने आया हूँ जो पेमेंट गेटवे होता है दोस्तों। तो अगर जैसे आजकल मार्केट में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे पेमेंट गेटवेज आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल पेटीएम के क्यूआर कोड्स रिलेटेड जो गेटवेज होते हैं, जहाँ पे आप अपना बिजनेस का क्यूआर कोड अपलोड कर सकते हैं और आपको कैसे उस पेटीएम के क्यूआर कोड को किस तरीके से डायनामिक बनाना है, एंड देन आप उसे अपने वेबसाइट में किस तरीके से लगा के वर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको किसी भी अदर पेमेंट गेटवे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पेटीएम का बिजनेस मर्चेंट अकाउंट है तो आप इजीली नॉर्मल पेटीएम का अकाउंट लॉगिन करके वहाँ से क्यूआर कोड डाउनलोड करिए और हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बताने चाहूँगा कि किस तरीके से इस सोर्स कोड को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं ईच एंड एवरी स्टेप दिखाना चाहूँगा दोस्तों। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैंने ये फाइल डाउनलोड कर लिया है। ये फाइल डाउनलोड करने के लिए आप कहीं से भी जा सकते हैं। जैसे कि मैं गया हूँ इस वेबसाइट पे shop.jai। तो यहाँ से आप देख रहे हैं सारे चीज़ आपको इसमें पेड थीम्स, फ्री थीम्स जो भी चाहिए होंगे दोस्तों, एडमिन डैशबोर्ड्स, वर्डप्रेस प्लगइन्स। सो जो भी आपको चाहिए यहाँ पे इजीली फ्री में है तो फ्री वाला है, एंड सम ऑफ देम आर पेड। सो पेड वेबसाइट के सोर्स कोड्स, वर्डप्रेस थीम्स आप देख सकते हैं दोस्तों। कुछ कुछ पेड थीम्स हैं एंड देन सम आर फ्री। तो मैंने जहाँ से हम पेटीएम गेटवे का करने वाले हैं, सो वी विल चेक विद दिस पेटीएम यूपीआई गेटवे। सो इसे हमें बाई करके डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। अगर हमको इसका एक्चुअल वर्किंग भी चेक करना है सारा चीज़, तो हम अभी देखने जा रहे हैं। सो लेट्स गो। मैंने यहाँ से सोर्स को डाउनलोड कर चुका हूँ और मैं अभी इसे होस्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना होस्टिंग ओपन करेंगे। होस्टिंग ओपन करने के बाद हम दोस्तों सबसे पहले अपनी फाइल्स डालते हैं। जो हमारा फाइल्स है उस फाइल को हम अपलोड करेंगे। बहुत ही छोटा सा फाइल होता है दोस्तों। इसे अपलोड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आप इजीली कर लेते हैं। तो क्योंकि ये इंटीग्रेशन करने में या ये होस्ट करने के बाद इसे प्रॉपरली कहाँ डीबी कनेक्ट करना है, क्या नहीं करना है, उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है दोस्तों। तो लोग उसमें टाइम वेस्टेज बहुत होता है। तो इसके लिए मैं आपको ईच एंड एवरी प्रोसेस यहाँ से शो करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जो मेरा ये है इसे हमने डाउनलोड कर लिया है। तो जैसे हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे फाइल्स आ जाएगी। सारे फाइल्स को हम ओपन करेंगे एंड देन हम इसे बाहर पब्लिक HTML के पास ला करके मूव कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। ये करने के बाद मैं ये फाइल्स यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इजीली। अभी आप देख सकते हो कि आप जब कनेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरा डोमेन यहाँ पे मैं डाला हूँ, इस पे होस्ट कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे अभी दिखेगा कि इट्स नॉट कनेक्टेड। सो दोस्तों, अभी सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसका डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले आपको डेटाबेस बनाना होगा। तो डेटाबेस हम यहाँ से बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पेटीएम डेमो PG। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेटीएम डेमो PG नाम से मैंने ये बना लिया है ID, एंड देन पासवर्ड मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे हमने SQL क्रिएट कर लिया है। जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस बन चुका है। अब डेटाबेस को हमें करना क्या है, इंटीग्रेट। अब डेटाबेस हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एंटर एडमिन। जो हमारा PHP माई एडमिन होता है, वहाँ पे हम डेटाबेस ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं गया, ये हमारा डेटाबेस, यहाँ पे मैं करूँगा इंपोर्ट। तो मैंने डेटाबेस भी डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा हुआ है। सो डेटाबेस यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया दोस्तों, सोर्स कोड अपलोड किया।
उस वेबसाइट को अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किए। क्रिएट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको इजीली डेटाबेस अपलोड करना है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे सारा सेटअप खत्म। अब डेटाबेस अपलोड हो गया, अब हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके लिए करने वाले हैं डेटाबेस सेटअप। तो डेटाबेस सेटअप करने के लिए सबसे पहले विल गो टू सिस्टम फोल्डर, इसमें जाएंगे हम db config एंड देन यहाँ पे हम चेंज करेंगे विद अवर यूजर नेम पासवर्ड। ओके, सो दोस्तों ये सबसे पहले हमारा स्टेप हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे db रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ पे देखिए आपने db हमने अपडेट कर दिया है यहाँ से। अब जैसे db आपका अपडेट हो जाता है, आप अपना वेबसाइट ओपन करेंगे दोस्तों, तो आपका वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे हो आपका ये वेबसाइट ओपन हो चुका है, db का जो एरर आ रहा था वो सॉल्व हो चुका है। अब रही बात यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये सब इन्फॉर्मेशन भरने का, तो आप यहाँ सेटिंग में बताऊंगा आपको, उस हिसाब से सेटिंग कर लीजिए। तो सबसे पहले अभी हम क्या करने जाएंगे, सबसे पहले हम रजिस्टर करेंगे। तो क्रिएट अकाउंट करने के लिए आपको यहाँ पे आपका पैन नंबर डालना होगा। तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है दोस्तों वो करेक्ट डालिए, क्योंकि उसके अगर रॉन्ग डालेंगे तो ये नहीं लेता रहता। तो आप करेक्ट पैन नंबर अपना डालिए। देख रहे हो आप, इस तरीके से अगर रॉन्ग पैन नंबर डालोगे तो इस तरीके से एरर आता है। तो सबसे पहले आपको अपना करेक्ट पैन नंबर डालना होगा। तो मैं आपको पैन नंबर डाल करके रजिस्टर करके फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पैन नंबर डाल रहा हूँ। रॉन्ग पैन नंबर मत डालिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर रॉन्ग डालोगे तो ये आगे लेगा ही नहीं आपका सिस्टम। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, मेरा बिजनेस नेम मान लीजिए ABC। मैं सिर्फ रजिस्टर करके दिखा रहा हूँ बिजनेस। आपका जो आधार नंबर है वो डालिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका आधार नंबर डालने के बाद आप अपना ईमेल आईडी डालिए। फॉर एग्जांपल मैं मेरा डाल रहा हूँ। ईमेल डालने के बाद दोस्तों आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर आप जो डालेंगे वही आपका आईडी पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेते हैं हम कि हमने पैन नंबर जो डाला है वो हमारा यूज़र नेम होना चाहिए। एंड देन रजिस्टर हुआ है कि नहीं, सबसे पहले यस, रजिस्ट्रेशन इज सक्सेस। सो वंस रजिस्ट्रेशन इज सक्सेस, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका आईडी, आपका पासवर्ड ये मैच हो रहा है कि नहीं। यस। तो दोस्तों हमने इस कोड में आप देख सकते हो कि जो आपका आईडी है वो आपका पैन नंबर है, और जो आपका पासवर्ड है वो भी पैन नंबर रखा हुआ है इनिशियली। सो वंस यू रजिस्टर, उसके बाद आपको जो चेंज करना, यू कैन अपडेट द पासवर्ड फ्रॉम हियर। तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हो ये प्लान है। प्लान अभी ₹1 दिख रहा है। यहाँ से आपको एक्टिवेट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो। तो जैसे ही आपने अपना प्लान अभी सेटअप नहीं किया हुआ है, तो किस तरीके से सेटअप करेंगे हम वो भी मैं आपको शो करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए। तो यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक्टिवेट ट्रायल। तो ट्रायल को एक्टिवेट कर लीजिए दोस्तों। वंस द ट्रायल इज एक्टिवेटेड, आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं ये पेटीएम बिजनेस के, तो ये ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने पे क्या आ रहा है, एक्टिवेट करके लिए। तो ये एक्टिवेट कौन करेगा, जो एडमिन का पैनल होगा दोस्तों वो करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आई लॉग इन हियर इन अनदर पैनल, फाइन हियर। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का लॉगिन है वो एडमिनिस्ट्रेशन स्लैश इंडेक्स डॉट PHP, ये आपको एंटर करना है। तो जैसे आप ये एंटर करोगे, आपका एडमिन पैनल जो रहेगा वो उसका आईडी है ADMIN एंड द पासवर्ड इज 12345678। ये सीक्वेंस में डालिए, देन सेंड OTP कोड। इस तरीके से आपको OTP आपके ईमेल आईडी पे आएगा, एंड देन
हियर आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो शॉर्टकट के लिए। ये देखिए दोस्तों, तो हमने कहाँ तक देखा कि एज अ यूज़र कभी रजिस्टर्ड होता है, तो हाउ द यूजर्स आर रजिस्टर्ड, वो अपना क्यूआर कोड जो अपलोड करेगा वो पेटीएम बिजनेस में करने वाला है। तो आप एज अ अभी फर्स्ट टाइम हो तो आप किस तरीके से करोगे दोस्तों, तो मैं वही दिखाऊंगा आपको कि अगर आपने रजिस्टर किया है तो आपको करना क्या होगा। आप एडमिन पैनल में आओगे, एडमिन पैनल में उस यूज़र पे जाइए जिस यूज़र ने रजिस्टर किया है। तो अभी आपका रजिस्टर्ड यहाँ पे हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, पेटीएम क्यूआर कोड इनएक्टिव है, यहाँ से आपको एक्टिव करना होगा। तो जैसे ही आप एक्टिव करते हो, पहले तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ये मैंडेटरी है, ये नहीं डालोगे तो देखो इस तरीके से एरर आएगा। अपडेट करते हो तो इधर से एरर, तो बेनिफिशियरी नेम में मान लीजिए जो आपका नाम रहेगा वो डाल दीजिए, एंड देन आपका आईएफएससी कोड। इट्स नॉट अर्जेंट, तो आपको कुछ भी कंपलसरी नहीं है डालना ही है। प्राइसिंग स्लैब हम डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करते हैं, एंड द पासवर्ड आपको अपडेट करना है तो, बट एज ए एडमिन आप यहाँ से पासवर्ड अपडेट नहीं करेंगे, यूजर्स को करना रहेगा, कर लेगा। एज ए यू कैन ऑल्सो अपडेट, ओके। यहाँ से अपडेट हो चुका है। अब अपडेट होने के बाद क्या करने वाले हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं आता हूँ पेटीएम बिजनेस पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा क्यूआर कोड ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, अगर आप देख रहे हो सेटिंग्स पे, यहाँ पे आपको जनरेट क्रेडेंशियल करना होगा एज अ यूज़र, एज अ एडमिन, जो भी आप हो। आपको अपना पहले खुद का प्रोफाइल बनाना होगा जिस पे आपको पेमेंट आएंगे। तो एज अ मेन आपको यहाँ पे प्रोडक्शन की एपीआई आ गया आपका, यहाँ पे प्रोडक्शन की हो गया। सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर। यहाँ पे ये आपका की हो गया। आपको करना क्या है अभी दोस्तों, तो ये जो पेटीएम का बिजनेस है, यहाँ पे आपको अपना क्यूआर कोड लगाना है। तो दोस्तों मैंने पेटीएम का क्यूआर कोड ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो पेटीएम बिजनेस पे जाइए। इधर आकर के आपको यहाँ पे अपना लॉगिन करना है। आप अपना क्रेडेंशियल डालिए दोस्तों, क्रेडेंशियल डालते ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। तो दोस्तों देखिए मैंने लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होते ही आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपका जो क्यूआर कोड है वो आपको डाउनलोड करना होगा। तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे माई क्यूआर कोड, तो इस माई क्यूआर कोड पे आपको क्लिक करना होगा एंड देन वी हैव टू डाउनलोड, ओके। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा कि ये क्यूआर कोड डाउनलोड करना है। दूसरा क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपका एम आई डी है जिसे हम मर्चेंट आईडी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड इन द सेंस आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। अगर कॉपी में दिक्कत आएगी तो आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट पेमेंट्स, यहाँ पे जाओगे डेवलपर सेटिंग्स, एपीआई कीज। एपीआई की में आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि आपका मर्चेंट आईडी यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये ले लोगे। अब करना क्या है, यहाँ पे आओगे क्यूआर कोड। तो सबसे पहले दोस्तों जो आप क्यूआर कोड डाउनलोड करोगे उसको क्रॉप कर देना है। क्रॉप करके साइज जो रखना है ओनली क्यूआर कोड। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरीके से मैंने क्रॉप किया हुआ है, ओनली द क्यूआर पार्ट, रेस्ट उसको आपको क्रॉप नहीं करना है। तो जितना क्यूआर पार्ट है उतना मैंने क्रॉप कर लिया। तो इसे एक जगह रख दीजिए। यहाँ पे आप अपलोड करोगे, आपका ये यूपीआई आईडी आ गया। यहाँ पे बिजनेस नेम पेटीएम मर्चेंट, सो आपका जो नाम है बिजनेस का जो मेंशन करना चाहते हो, लाइक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे में मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। पेटीएम पेमेंट गेटवे। तो यहाँ पे मैंने ये पेमेंट्स नेम डाल दिया हुआ है, एंड देन आपको यहाँ पर डालना क्या है, मर्चेंट आईडी दोस्तों। तो मर्चेंट आईडी कहाँ से मिलेगा, आप कहाँ से डालोगे, वो सबसे बड़ी बात आती है, ठीक है। तो मर्चेंट आईडी जो है हम कॉपी करते हैं, ये मेरा मर्चेंट आईडी है। सो मैं यहाँ पे मर्चेंट आईडी यहाँ पे डाल दिया एंड देन सबमिट। इस तरीके से आप अपना प्रोफाइल बना लोगे एज अ यूज़र, जो जिसको यूज़ करना है। या आप एडमिन हो तो आप किस तरीके से फिर पेमेंट्स आपको मिलेंगे, जो कोई भी प्लान परचेस करेगा या कोई भी पेमेंट आपको करेगा आपके गेटवे के थ्रू, तो किस तरीके से पेमेंट मिलेंगे। तो ये मेथड होता है दोस्तों क्यूआर कोड सेटिंग करने का। इस तरीके से आपने क्यूआर कोड सेटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए सेटिंग पे आएंगे,
यहाँ पे आपका प्रोडक्शन का एपीआई ऑलरेडी हो चुका है, सीक्रेट की हो चुका है। ये आपका जो ऑलरेडी यूआरएल्स हैं यहाँ पे दिख रहा है। आपको करना कुछ भी नहीं है यहाँ से दोस्तों, यहाँ पे अब मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आपने कर लिया ये चीज़, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, पेटीएम का आपका यूपीआई आईडी ले लीजिए। अच्छा सेम है, यूपीआई आईडी वही है, मर्चेंट आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने ये तो ले ही लिया हुआ है। सॉरी, यूपीआई आईडी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ तो हमने ले लिया है तो हमें दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया आपका 3 days टू एक्सपायर। अगर मैं परचेस करना चाहूँ तो अब किस तरीके से परचेस करूँगा, तो परचेस करने से पहले अगर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे प्लान पे क्लिक करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ, तो ये नहीं वर्क करेगा। डू नॉट रिफ्रेश किसी नहीं जाएगा ना क्योंकि पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हमने। तो ये कहाँ से कॉन्फ़िगर्ड होगा, प्लान्स कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे, जो सिस्टम था मैं सिस्टम पे आ गया। यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हम जाएंगे ये ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में हमें किधर क्या देखना है दोस्तों, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कहीं कुछ है कि नहीं। तो प्रोसेस यहाँ सब में देख लिया मैंने, कहीं कुछ हमको मैनुअली डालना नहीं है, सो इट्स ओके। सबसे पहले आपको ट्रायल एक्टिवेट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, एंड देन ये वाला कहाँ से करेंगे, वो दोनों दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम सबसे पहले कि कुछ हमें डालना है क्या मैनुअली। सो इफ़ नॉट देन वी विल नॉट एंटर। अगर डालना पड़े तो हमें एंटर करना होगा। सो स्टेज हो गया। स्टेज में भी प्रोसेस आता है, जैसे प्रोसेस में आया देन दिस यूपीआईज वगैरह जो हमने ऑलरेडी अपडेट करेंगे वो यहाँ से देखिए दोस्तों। अब आ गया गेटवे का सीन। तो गेटवे में हम देखेंगे कि जो हमारा पेटीएम का यूपीआई गेटवे, यहाँ से हम अपना यूपीआई आईडी अपडेट कर देंगे। सो आपने यहाँ पे दोस्तों यूपीआई आईडी डाल दिया। यहाँ पे हम डालेंगे गेटवे, तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ से कॉपी करके पहले से रख लीजिए। तो कॉपी करके लेने से यहाँ फ़ायदा हो जाएगा आपको कि एक ही बार यहाँ पे एंटर करेंगे। देन गेटवे का की जो है, जो मल्टीपल प्लेसेस पे डालना पड़ता था दोस्तों, की मीन्स आपका जो टोकन है दैट यू नीड टू एंटर। तो आपने ये तीनों चीज़ डाल दिया है। अब ये हमने सेटअप कर लिया दोस्तों, अब करना क्या है, लेट्स सी। अगर मैं जाता हूँ प्लान्स पे, तो प्लान्स सबसे पहले कहाँ है, तो हम देखेंगे कि प्लान हमारा यहाँ पे है। प्लान क्या कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे देख रहे हो आप दोस्तों। गेटवे का सीक्रेट की ऑलरेडी आ रहा है, तो हमें कुछ मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी विल नॉट डू एनी चेंजेस हियर, वी विल जस्ट सी। अगर इन केस एनीवेयर हमें यूपीआई आईडीज एंटर करने हैं। सो एक ही हो गया। देन एक्टिव प्लान हो गया। एक्टिव प्लान में भी हम चेक करेंगे दोस्तों कुछ भी है क्या, नहीं है। सो लेट्स सी हमारा प्लान्स एक्टिवेट होता है या नहीं। ओके, ये हो गया। मैं एक्टिव पे डू नॉट रिफ्रेश, अभी भी नहीं हो रहा है दोस्तों क्योंकि समथिंग इज मिसिंग। लेट्स सी, प्लान्स पे जा करके इश्यूज आ रहे हैं, राइट। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले प्लान्स कॉन्फ़िगर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कि कहीं कुछ है। तो सब जगह जहाँ जहाँ आपको यूपीआई आईडी एंटर करना है दोस्तों, तो वहाँ पे आपको यूपीआई आईडी एंटर करना होगा। और जहाँ पर सीक्रेट की डालना है वहाँ पे हम सीक्रेट की डालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कहीं भी हमें कुछ डालने का ऑप्शन नहीं है। सो मैनुअली हम कुछ भी डालने वाले नहीं है, तो जो भी है डायरेक्ट होगा। अब करना क्या है, हम सिस्टम पे आते हैं, कनेक्शन चेक करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है तो कनेक्शन, नो नीड टू चेक एनीथिंग। देन हम फंक्शंस पे देखें, फंक्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं है हमें दोस्तों। पेमेंट ट्रांजैक्शन स्टेटस, जब प्रोसेस होगा तो कहाँ जाएगा, तो ये सब ऑप्शन है। तो दोस्तों सबसे पहले अभी हमें जो सीक्रेट की है, जो मैंने सीक्रेट की लिया था वो चेक कर लेता हूँ एक बार कि मेरा सीक्रेट की क्या है सेटिंग।
यही सीक्रेट की है, यही डाला हुआ है। ओके, फाइन। देन वी विल चेक। सब कुछ मैंने प्रॉपर डाला है, यस, एवरीथिंग इज प्रॉपर। सेटिंग्स में आप जाओ, इफ़ यू नीड टू चेक, यहाँ पे जाकर के आप अपना वेबसाइट डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल आई विल एंटर माय वेबसाइट, दिस यूआरएल। आपको करना क्या है, बस यहीं पे इतने चेंजेस करने थे, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने चेंज कर लिया। ट्रांजैक्शंस, वर्चुअल ट्रांजैक्शन। अब हम सबसे पहले प्लान्स चेक कर लेते हैं दोस्तों। प्लान्स वी, इट इज़ मस्ट टू चेक प्लान्स। सो आई एम इन पब्लिक। तो हमारा दोस्तों वो क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि जो यूआरएल्स थे वो शायद मैच नहीं कर रहे होंगे। दैट्स व्हाई, लेट्स सी वंस। अगर कुछ अभी आ रहा है वैसा कुछ दिक्कत तो एक्टिवेट नाउ। लेट्स ट्रायल गाइस, फर्स्ट वी विल सेट अप ट्रायल्स। जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ट्रायल पे हम कैसे पेमेंट करते हैं, तो हम ट्रायल सिस्टम सेटअप करते हैं। लाइब्रेरी, बिकॉज यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ। लेट्स गो टू कॉन्फ़िग। यहाँ पे हम अपना ये डालेंगे जो हमारा यूज़र की है, टोकन। तो यहाँ पे मैंने टोकन डाल दिया। सो अब आ रहा हूँ, मैं डालूँगा सीक्रेट की। सीक्रेट की के बाद यहाँ पे हम हमारा पेटीएम का जो यूपीआई आईडी है वो देखेंगे, कहीं ऑप्शन आ रहा है क्या, पूछ रहा है, अगर पूछेगा तो ही डालना है दोस्तों। सो सेव इट। और भी जगह कि मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ कॉन्फ़िग करना है हमें। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आ रहा है यहाँ से। ऑलरेडी आप देख रही यूपीआई आईडी हमें यहाँ पे मेंशन करना है, तो यूपीआई आईडी मैंने कॉपी किया। यहाँ से यूपीआई आईडी हम पेस्ट करेंगे, जो हमारा वाला यूपीआई रहेगा वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमने यूपीआई आईडी डाले, देन सीक्रेट की और टोकन जो था वो वहाँ से लिया गया। तो और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देन वी विल गो टू स्टेटस। अब स्टेटस में देखिए दोस्तों, कुछ है क्या चेंज करने जैसा? जब तक कुछ चेंज करने जैसा नहीं रहेगा यू डोंट। अब मैं जाऊंगा, अब मैं आपको ट्रायल दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइन पेनिया। इसका हमको ट्रायल देखना होगा कि कैसे वर्क कर रहा है। डेमो, एडवांस, टेक्स्ट पेमेंट। तो दोस्तों यहाँ से जाके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट पे देखिए अगर प्रॉपरली जा रहा है, यस इट इज़ वर्किंग। आपने जिस नाम से रजिस्टर किया था वो बिजनेस नेम ऊपर दिख रहा है, बट व्हेन यू विल पे यू विल सी सम अदर नेम, जो भी उनका नाम होगा। सो यहाँ पे मैंने पे किया। पे करने के बाद ये हमारा प्रॉपरली रीडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं, कैसे जा रहा है, लेट्स सी। मैंने यहाँ से पे कर, यस इट इज़ रिस्पॉन्स ले लिया। और यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि सारा पेमेंट प्रॉपरली सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ से जो रिस्पॉन्स चाहिए थे इनको, ये मिल चुके हैं। देन एवरीथिंग इज़ फाइन हियर, चेकसम इज़ वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप अपना ट्रायल अकाउंट सेटअप कर लेंगे, ट्रायल के लिए मैंने जो बताया आपको। तो यहाँ से दोस्तों इसी तरीके से हम कॉन्फ़िगर करेंगे। बाकी हमें इसमें मैनुअली एडमिनिस्ट्रेशन में हमें कुछ चेंजेस नहीं करना। सो यू कैन सी एडमिनिस्ट्रेशन में हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस दिया भी नहीं है। लेआउट रिगार्डिंग दिया हुआ है, तो वो हमें करना ही नहीं है। यहाँ पे हम करेंगे तो सिर्फ इतना ही करेंगे, ऑर्डर्स पे ज़्यादा देखेंगे।
क्योंकि जो हमारा पेमेंट जाता है ये ऑर्डर्स के थ्रू आता है, देन आगे जाती है। तो सबसे पहले हम पेटीएम पे क्लिक करते हैं। रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन दोस्तों। तो करना कुछ खास नहीं है। जो अभी हमारा 3 डेज एक्टिवेटेड है, आपने यहाँ पे देखोगे कि अगर हमें पेमेंट्स मिले हैं तो किस तरीके से मिले हैं। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 रुपया मिला हुआ है। यहाँ पे पेटीएम रिपोर्ट्स पे जाओगे तो आपको रिपोर्ट दिखेंगे कि किस तरीके से कौन से कहाँ से आपको पेमेंट्स आए हैं, कितना रुपया आए। टेस्ट पेमेंट था तो टेस्ट पेमेंट रिगार्डिंग दिख रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं दोस्तों। तो अभी प्लान्स वगैरह क्यों एक्टिवेट नहीं हो रहा, दैट नीड आई नीड टू चेक। पेमेंट फेल्ड बिकॉज आई हैवंट डन एनी पेमेंट। दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। इस तरीके से हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप, और मैं चेक करके दिखाता हूँ कि अगर हमें ये हो गया दोस्तों कि कैसे हमें सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद आपको क्या करना होगा वो भी मैं बताऊंगा। और जैसे ही आपका ये पैन गेटवे लाइव हो चुका है, लाइव होने के बाद आप किसी को भी सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो ये जो इन्फॉर्मेशन थे अब दिखने लगे हैं, जैसे ही हमने वहाँ पे सेटअप किया। कहाँ पे जो यूआरएल्स हैं, यहाँ पे हम जैसे अपना डेमो वो सब डालते हैं तो यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन आ जाती है फ्रेंड्स। सो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, ये बेसिक आइडियाज़ मिल गए हैं कि हमें ये कोड किस तरीके से अपलोड करना है, किस तरीके से वर्क होगा, और किस तरीके से हम इस पे काम करने वाले हैं। तो कोई भी बंदा अगर रजिस्टर करता है तो आपके इधर पोर्टल पे आप रजिस्टर करके चेक कर सकते हो। देन जो मैंने बताया कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हमारे में एस आई डी पैन नंबर एंड द पासवर्ड इज पैन नंबर, उसके बाद उसे मैनुअली चेंज करना होगा। सो वंस इट इज़ एक्टिवेटेड है ट्रायल, यहाँ पे देख रहे हो आप ट्रायल एक्टिवेटेड है। जेन्युइन प्लान बोल रहा है लेने को। आई डोंट नो व्हाई देयर इज सम टिपी गेटवे। यहाँ पे हमारा आईडी ऑलरेडी है, स्ट्रक्चर है, प्लान्स 1 रुपीज़ है। हमने दोस्तों यहाँ पे पूरा प्रॉपर डाल चुके हैं, यूपीआई आईडी डाल दिए हैं, गेटवे सीक्रेट डाल दिया, सब कुछ। तो इसी तरीके से आपको इंटीग्रेट करना होगा।